बहुपति विवाह भाग 9। कली खुद को सामने लगे शीशे में देख रो पड़ती है। उसकी माँ ने उसके चेहरे और बदन को हल्दी चंदन का लेप लगाकर हमेशा चमकाया था और उसका पूरा बदन बेदाग था, जिस पर तिल के अलावा कोई निशान या दाग नहीं थे। मगर आज उसके बदन पर ढेर सारे घाव ही घाव थे। हर तरफ लाल नीले निशान पड़ चुके थे। ये देख उसे काफी बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या ही सकती थी। एक पति के साथ उसका ये हाल था तो बाकी के 4 उसके साथ क्या करेंगे सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। उद्धरण चिन्ह। वो बाहर निकल अपने बैग से गुलाबी रंग की प्लेन मगर चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाई थी। बालों को चोटी में बांध रखी थी जो कमर से नीचे लटक रही थी। हाथों में कांच की भरी हुई चूड़ियां, मांग में गहरा और लंबा सिंदूर। उसकी माँ ने कही थी जितनी लंबी मांग भरेगी तेरे पतियों की उम्र उतनी लंबी रहेगी। गले में अपने सारे पतियों के नाम का मंगलसूत्र और होठों पर बस नारियल तेल जो वो हमेशा से लगाते आई है। हाथ पैरों में भी वो कोई लोशन नहीं लगाती थी, बस नारियल तेल ही लगाया करती थी। कली एकदम तैयार होकर धीमे कदमों से चलते हुए कमरे से निकल हॉल में आ जाती है और रसोई घर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर की मशक्कत करने के बाद उसे किचन दिख जाता है। वैसे तो कली के लिए ये किचन और यहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा नया और अलग होना था, क्योंकि कली काफ़ी ज़्यादा मामूली और गरीब घर को लड़की है। मगर कुछ समय पहले ही गांव में फेर करते समय ठकुराइन की नज़र कली पर पड़ी थी और उन्होंने उसे अपने घर आकर काम करने को कहा था। कली के माँ बाप भी जो पैसे के लालची थे, उन्होंने अपनी बेटी की हवेली भेज दिया जो कली के लिए किसी सपने की तरह थी। तब अम्मा ने ही कली को खाने में काफ़ी कुछ बनाया सिखाया जो वो काफ़ी अच्छी तरह से सीख भी चुकी थी। अम्मा ने उसे काफ़ी कुछ ऐसा सिखाया जो कली अपनी कुटिया में रहकर कभी ना सीख पाती। कली किचन में जा सुबह के नाश्ते में बनाने के लिए सामान ढूंढने लगती है। वो फ्रिज खोल देखती है तो फ्रिज पूरी तरह से एकदम खाली थी। उसमें सिर्फ बड़े से पतीले में रखे दूध के अलावा कुछ भी नहीं था। होता भी कैसे, पिछले 3 दिनों से सारे भाई बाहर थे। कली सोच में पड़ जाती है वो क्या बनाएगी। उसे बस सब्जी में आलू ही दिखाई देते हैं। कली कैबिनेट में रखे डिब्बों में देखती है तो उसे कुछ सामान दिख जाता है जिन्हें ले वो अपने काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में कली अपना काम खत्म कर बनाया हुआ नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। उद्धरण चिन्ह। और एक प्लेट में अलग से थोड़ा थोड़ा खाना ले मंदिर घर ढूंढने लगती है, पर उसे मंदिर घर कहीं दिखता ही नहीं है। कुछ ही देर में वेदांत बाहर से घर के अंदर आता है। वो अपने ट्रैक सूट में था, शायद जॉगिंग कर आया हो। वेदांत अंदर आते ही कली को देखता है जो हाथ में भोग के लिए निकाले खाने को पकड़े सोच में डूबी थी। उसे वैसे सोच में देख वेदांत उसे देख कहता है, कली मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर बाली बनाकर तैयार रखो, मैं फ्रेश होकर अभी आया। कली उसकी बात सुन होश में आती है और सर हिला देती है। वो वापस से किचन में चली जाती है और सामान ढूंढने लगती है कॉफ़ी बनाने के लिए। उसे कॉफ़ी का डिब्बा ऊपर दिखता है जिसे निकालने की वो कोशिश करती है, पर उसका हाथ पहुंच नहीं पाता। वो पैरों की उंगलियों में खड़ी होकर भी कोशिश करती है मगर फिर भी नहीं निकलता, जिस कारण वो परेशान हो जाती है। तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और कॉफ़ी का डिब्बा निकाल कली के सामने कर कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हें चाय की जगह कॉफ़ी पीनी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। कली अपने बगल में देखती है तो वेद उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। वेद को मुस्कुराते देख कली अपना सर झुका लेती है और डिब्बा ले कॉफ़ी बनाने लगती हैं। वेद उसे कुछ ना बोलते देख वापस से उसके बगल में खड़ा हो खुद के लिए चाय बनाने के लिए पतीला उठा गैस पर रखता है। कली उसे ऐसा करते देख कहती है, हम बना देंगे, आपको क्या पीना है हमें बता दीजिए। वेद कली की मीठी और इतनी प्यारी बच्चों वाली आवाज़ को सुन एक पल के लिए तो चौंक सा जाता है। फिर कली को सर से लेकर पांव तक देख बोला, तुम्हारी आवाज़ तो कोयल की तरह एकदम मीठी है। उद्धरण चिन्ह। कली कुछ नहीं बोलती, वो वेदांत की कॉफ़ी को बनाते हुए ही वेद के लिए चाय बनाने लगती है। कली एकदम खामोशी से अपना काम कर रही थी, उसकी नजरें झुकी थी। वेद स्लैब से टिक खड़ा होता है और कली को नोटिस करने लगता है। उसे कली की हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। उद्धरण चिन्ह। कली की आंखें सूजी थी, साथ ही उसे उसके गले पर काफ़ी सारे ताजे लव बाइट के निशान भी दिखते हैं जिन्हें देख वेद कुछ नहीं बोलता। वो उसे बता देता है वो बस चाय पीता है, बाकी उसके सभी भाई ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हैं, तो वो सभी के लिए कॉफ़ी बना देती है। कुछ समय बाद सारे भाई हॉल में जमा हो जाते हैं जिन्हें देख कली डरते हुए ही सबके लिए कॉफ़ी ले जाती है। वेदांत अपनी कॉफ़ी देख उसे ले लेता है। विहान कॉफ़ी ले कली को प्यारी सी मुस्कान दे थैंक यू बोलता है
पर कली कुछ न बोल नजरें झुकाए होती है। उद्धरण चिन्ह। कली जब विराज और विराट के पास जाती है तो उसके हाथ अब कांपने लगते हैं और उसे उन दोनों से ही डर लगने लगता है। कली की हिम्मत ही नहीं होती दोनों में से किसी से भी नजरें मिलाने की। उद्धरण चिन्ह। खासकर विराट से। उसके हाथ कांपते देख विराट नजरें उठाकर कली को देखता है, जो डर रही थी। उसे इस तरह से डरते देख वो मगले लेता है। विराट भी मग उठा मोबाइल देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। कली नजरें झुकाए ही किसी सर्वेंट की तरह एक जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी उसे उन पांचों में से एक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन कली एकदम से डर जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर देख लीजिए। हेलो दोस्तों, इस स्टोरी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज़ आप सभी जाकर एक बार देख लीजिए। और अगर आपको आगे की कहानी पहले ही पढ़ना है तो आप प्रतिलिपि प्रोफाइल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें करीब 41 चैप्टर हो चुके हैं, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको सुनना है तो आपको फिर रोज़ एक एक चैप्टर आने का इंतज़ार करना होगा। इसके आगे के सभी चैप्टर 2000 शब्दों से ज़्यादा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।